नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र देने वाला हूँ। अन्य मंत्रों की तरह यह मंत्र भी स्वयं सिद्ध मंत्र है। बस आवश्यकता है इस मंत्र को अपने दैनिक क्रम में सम्मिलित करने की, अपने नित्य पूजा में सम्मिलित करने की। बस आपने नित्य अपनी पूजा के समय में इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप कर लेना है। इस तरीके से रोज करना है आपने, और इस तरीके से आपको यह मंत्र कंठस्थ हो जाएगा और धीरे धीरे इस मंत्र की शक्तियाँ भी जागृत हो जाएगी। परंतु वास्तव में तो यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। जब आप किसी कार्य के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो यह मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। परंतु आपके अंदर भी आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए, आपके अंदर भी साधनात्मक तपोबल होना चाहिए, जिससे कि मंत्र आपके उस कार्य को सफल कर सके, उस कार्य पर अपना प्रभाव दिखा सके। क्योंकि जितने भी स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं वे मंत्र आपके तपोबल से चलते हैं, आपकी साधना ऊर्जा से चलते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ आप सबसे कि अपने अंदर साधनात्मक ऊर्जा का विकास करें, अपना विकास करें, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएं। और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैंने कई बार कहा है आप सबको कि आपको प्रारंभिक साधनाओं को करना पड़ेगा। चाहे फिर आप नए साधक हो या पुराने साधक हो, हर एक साधक को जो प्रारंभिक साधनाएं होती है उन्हें करना होता है। परंतु आजकल के गुरु आपको उन साधनाओं का ज्ञान नहीं देंगे, उन क्रिया का ज्ञान नहीं देंगे जो प्रारंभिक आवश्यक क्रियाएं होती है। और मैंने अपने पुराने वीडियो में सब कुछ आपको बताया है, हर एक क्रिया आपको बताई है। साधना के आवश्यक देवी देवताओं के बारे में बताया है। साधनाओं में जब आप शुरुआत करते हैं उसमें आपको किन किन मंत्रों का जाप करना पड़ता है और किन किन शक्तियों का सहयोग लेना पड़ता है, और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपको कौन सी 5 साधनाएं करनी पड़ती है कि उनके करने के बाद आप साधना के क्षेत्र में आगे वृद्धि कर सकते हैं। बहुत सी जानकारियाँ आप सबको दी है, अपने लाइव में भी दी है और पुराने वीडियो में भी दी है। आप पुराने वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और रही बात आज के मंत्र की, यह मंत्र सबसे उग्र मंत्र है, सबसे शक्तिशाली मंत्र है। और इस मंत्र का प्रयोग तभी करना जब आपकी सारी सिद्धियां काम करना छोड़ दें। आपकी सिद्धियों से जब काम नहीं हो रहा है, सारे मंत्र अपना प्रभाव नहीं दे रहे हैं और समस्या अधिक बड़ी है और आपका कोई भी मंत्र तंत्र प्रयोग वहाँ पर असर नहीं कर रहा है, तब उस समय आपने इस मंत्र का प्रयोग कर लेना है। क्योंकि जहाँ सारे मंत्र तंत्र सिद्धियाँ निष्फल हो जाती है, वहाँ यह मंत्र एक अंतिम अस्त्र माना जाता है। एक ऐसा अस्त्र जो अपना प्रभाव देता ही देता है, एक ऐसा प्रचंड अस्त्र जिसका प्रयोग करने से बड़ी सी बड़ी शक्तियाँ थरथरा कर कांपने लगती है। बड़े से बड़ा तंत्र क्षण भर में नष्ट हो जाता है, बड़ी से बड़ी क्रिया क्षण भर में नष्ट हो जाती है। चाहे फिर वो मैली क्रिया हो और घोरी के द्वारा की गई क्रिया हो, फिर चाहे वो मुस्लिम मंत्र द्वारा की गई क्रिया हो, फिर चाहे वो चमार विद्या के द्वारा की गई क्रिया हो, किसी भी तरह की तंत्र क्रिया की गई हो, वो सारी क्रियाएं इस मंत्र के प्रयोग से नष्ट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी किस शक्ति की साधना है ये, ऐसा किस शक्ति का प्रयोग है ये, ऐसा कौन सा मंत्र है ये मंत्र है सिद्ध सर्वेश्वर भैरव माला मंत्र। आप सबने इसके बारे में शायद सुना भी नहीं होगा और आप में से कुछ साधकों ने सुना ही होगा। और भगवान सर्वेश्वर के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, कितने उग्र और प्रचंड है, कितने शक्तिशाली है। जिन्होंने भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया, अपने पंजों में उठाकर भगवान नरसिंह को दशों दिशाओं में घुमा दिया था, जिनका रूप बड़ा विचित्र और अद्भुत था। ऐसे शक्तिशाली तंत्र देव की साधना है। और इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद फिर चाहे ग्रह बाधा हो, फिर चाहे शत्रु बाधा हो, फिर चाहे कियक्राया हो, फिर चाहे भूत प्रेत बाधा हो, फिर चाहे ओपरी बाधा हो या मैली विद्या की बाधा हो या किसी प्रकार की कोई बाधा हो,
तंत्र की जितनी भी क्रियाएं होती है और ऊपरी बाधाओं से संबंधित जितनी भी बाधाएं होती है, दैविक प्रकोप से संबंधित जितनी भी बाधाएं होती है, मतलब इस संसार में तमाम पराशक्तियों से संबंधित जितने भी तमाम बाधाएं होती है, उन सारी बाधाओं को, उन सारी क्रियाओं को नष्ट कर देता है ये मंत्र। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए। आपने करना क्या है, भगवान सर्वेश्वर का चित्र स्थापित कर देना है और किसी भी सोमवार से आपने शुरू कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि शुक्ल पक्ष का सोमवार हो या किसी भी मास शिवरात्रि व्रत जब पड़ता है महीने में, उस दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं। या फिर गुरु पुष्य, रवि पुष्य नक्षत्रों में जब वो मुहूर्त पड़ते हैं, उन मुहूर्तों में भी आप शुरू कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, सामान्य रूप से पूजा पाठ कर लेना है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, उनसे आशीर्वाद मांग लेना है कि हमारे मंत्र की शक्ति जागृत हो और हम जो भी कार्य इस मंत्र के द्वारा करें वो सारे कार्य संपन्न हो और हमें इस मंत्र की ऊर्जा प्राप्त हो, इस मंत्र की शक्ति प्राप्त हो और हमें इस साधना में सफलता प्राप्त हो। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, बस सामान्य रूप से पूजा पाठ करने के बाद आपने इस मंत्र का 51 बार जाप कर लेना। 51 बार। अगर आप 108 बार जाप कर लेते तो अति उत्तम है। इस तरीके से आप 11 दिन करें। ये क्रिया इसलिए बता रहा हूँ मैं आप सबको, ताकि मंत्र की ऊर्जा अत्यधिक प्रभावशाली बन सके और आपके मंत्र की ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो सके और जब भी आप प्रयोग करें तो इस मंत्र का अचूक प्रभाव आपको दिखने को मिले। बस इतना करना है आपने और उसके बाद आप नित्य अपने दैनिक क्रम के पूजा पाठ में इस मंत्र को सम्मिलित कर लीजिए। फिर उस दैनिक क्रम में आपने 11 बार या 21 बार इस मंत्र का पाठ करते रहना है। ये पाठ इसलिए करना आपने ताकि मंत्र आपकी जीवा में बैठ सके, मंत्र आपको कंठस्थ हो सके। केवल एक बार या एक दिन में पढ़ने से मंत्र कंठस्थ नहीं होगा। जब आप उस मंत्र को बार बार पढ़ेंगे, बार बार जाप करेंगे, अत्यधिक जाप करेंगे, तो उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि मंत्र आपकी जीवा पर बैठ जाता है। और जब मंत्र जीवा पर बैठ जाता है तो फिर आपको दिमाग से सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है या सोच समझकर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर अपने आप धारा प्रवाह होकर मंत्र उच्चारित होने लगते हैं। बस इसी क्रिया से ही मंत्र आपकी जीवा पर बैठेंगे और आप धारा प्रवाह रूप से इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपने प्रयोग करना है, जब आपने कोई कार्य करना है, तब आपने भगवान शिव जी का पूजा पाठ करके उनसे अपना कार्य कह देना है और इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है या 51 बार जाप कर सकते हैं। और फिर 21 बार आपने आहुति देनी है और आहुति देने के बाद आप अपना कार्य भगवान शिव से कहते हैं तो आपका वो कार्य संपन्न हो जाएगा। और कोई भूत प्रेत से संबंधित व्यक्ति आता है जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा है, तो उस व्यक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं। इस मंत्र से आप सुरक्षा धागा भी दे सकते हैं। झाड़ा लगाने के लिए क्या है, आपको इस मंत्र का 7 बार पढ़ना है और 7 बार झाड़ा लगा लेना है, या उसके ऊपर से नींबू उतार सकते हैं आप। या इसके बाद ये कर सकते हैं कि जो हवन सामग्री पैकेट आता है उसको उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर उस व्यक्ति से कहना है कि 3 बार फूंक मार दें और आपने 11 आहुति दे देनी, तो वो भूत प्रेत बाधा पल भर में दूर हो जाएगी। और किसी को खाया पिलाया है तो इस मंत्र से पानी को 11 बार अभिमंत्रित कर दें। अभिमंत्रित करने के बाद उस पानी को आप 11 दिन तक पिलाइए। 11 दिन के बाद देखेंगे आप कि उसका पूरा खाया पिलाया खत्म और समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा इस तरीके के बहुत सारे प्रयोग हैं। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है, जब मंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है, फिर साधक मंत्र का प्रयोग करना चाहते तो उसके लिए एक ही नियम रहता है कि 11 या 21 बार या 7 बार मंत्र का उच्चारण करके अपना कार्य बोलना होता है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि मंत्रों का प्रयोग कैसे करें, आप उस वीडियो को भी ध्यान से देख लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ, और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। और हम आपको
ऐसी गुप्त प्रयोग, ऐसी गुप्त साधनाएं बताते रहेंगे जिससे कि आप अपना और समाज का कल्याण कर सके और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। क्योंकि एक अकेला मैं 10 जगहों पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस संसार में अनेक व्यक्ति दुखी है, तो एक अकेला व्यक्ति मैं उनके दुखों को दूर नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए आप जैसे व्यक्ति है, आप जैसे साधक है, जो अच्छी विद्याओं को सीखकर, जो मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें अपने जीवन में उतारकर अपने आसपास के व्यक्तियों के समस्या का समाधान कर सकते हैं, अपने आसपास की व्यक्तियों की बाधाओं का समाधान कर सकते हैं, उनके रोगों का नाश कर सकते हैं, उन्हें तंत्र मंत्र जैसी मैली क्रियाओं से छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए आप सब जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की जो नवीन वीडियो भी आएगी, जो भी नई वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलती रहे और आप उन साधनाओं से चूक ना जाए जो हम हर दिन डालते हैं। हर एक ऐसी साधना डालते हैं जिनका व्यक्ति के जीवन में अचूक प्रभाव होता है। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। नमो भगवती